हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। व्यूवर्स, आज के व्लॉग में आपको बताऊंगा कि हमारे साथ ऐसा क्या हुआ कि हमें रात के 2 बजे लीनी शहर से वापस आना पड़ा। लीनी शहर दरअसल हम एक बिजनेस टूर पे गए थे जो कि प्राइवेट कंपनी ऑर्गेनाइज करवाती है। हमारा ये टूर 12 जून से 14 जून तक का था। हमें 12 जून को कंपनी की बताई गई लोकेशन पर पहुंचना था, जहां से उन्होंने पिक करके हमें आगे लेकर जाना था। हमें तकरीबन 12 बजे का टाइम दिया गया था और लोकेशन भी हमारी यूनिवर्सिटी से जस्ट 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर थी। बैग वगैरह रात ही पैक कर लिया था क्योंकि सुबह हमारी 2 क्लासेस थी। 11:30 क्लास से वापस आ गया था क्योंकि 12 बजे दी गई लोकेशन पर हमें पहुंचना था। क्लास से वापस आकर हल्का फुल्का नाश्ता करके मैं रेडी होकर नीचे पहुंच गया, जहां मेरे दूसरे दोस्त भी इकट्ठे हो चुके थे जिन्होंने हमारे साथ जाना था। हम 5 दोस्त एक साथ जा रहे थे। हमारे गिलानी साहब फुल प्रोफेशनल बिजनेसमैन के लुक में रेडी थे। हमने इनके ड्रेस पर तबसरा किया तो वो बुरा मान गए, बट दोस्तों में हंसी मजाक चलता रहता है। ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਐਕਸਪੋ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੰਜਵੀਂ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਗਲਾਨੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਯੂਸਰ ਉਹਦਾ ਗਲਾਨੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। हाँ। गिलानी साहब अहमद भाई से मिल रहे थे जो कि हमें सी ऑफ करने आए थे। मैंने अहमद भाई से मोहब्बत भरी जफ्फी डाली और हम फिर नीचे शिराज भाई का वेट करने लग गए जो कि अभी तक रूम पे थे। शिराज भाई के आने के बाद हम फिर पांचों मिलकर दी गई लोकेशन की तरफ चल पड़े। शिराज भाई टूर के लिए फुल एक्साइटेड थे। हम रेडी हैं, हम जा रहे हैं और मामा जी जा रहे हैं। हम टूर पे जा रहे हैं। ये पढ़ाई ने हमारा दिमाग खराब कर दिया है। यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर पहुंचने वाले हैं तो मुझे याद आया कि व्यूवर्स को बता दूं कि हमारी यूनिवर्सिटी में MBBS के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट का पाकिस्तान में या इंडिया में एडमिशन नहीं हुआ, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको इजीली चाइना यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट ने एडमिशन लेना है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। एमओ लिस्टेड यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी बहुत अच्छी है। बाकी इस यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप भी मिलती है जो कि MS के लिए और PhD के लिए है। बाकी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारी डिटेल बताऊंगा। हमारा दी गई लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। कुछ लोग हमसे भी पहले आकर इंतज़ार कर रहे थे जिन्होंने हमारे साथ जाना है। दरअसल हमारे शहर से 50 से ज़्यादा लोग इस टूर पर जा रहे हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल फ्री है और ऑर्गेनाइज़र कंपनी हमें इसके लिए पे भी करेगी, इसलिए हर कोई हंसी खुशी जाने के लिए तैयार हो जाता है। फाइनली बस आ चुकी है जिसने हमें दूसरे शहर लेकर जाना है और हमारा यह सफ़र काफ़ी बोरिंग होने वाला है क्योंकि जब से पाकिस्तान से वापस आए हैं कभी भी बस का इतना लंबा सफ़र नहीं किया। ये सफ़र तकरीबन हमारा 6 से 7 घंटे का होने वाला है। बैग वगैरह जमा करवाने के बाद हम बस पर सवार हो गए। बस की कंडीशन तो अच्छी थी बट सीट थोड़ी सी तंग थी। जब सारे लोग सवार हो गए तो बस मंजिल की तरफ चल पड़ी और हमने भी अपने सीट बेल्ट बांध ली क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला था। बट हमारे इस बंगाली भाई ने हमें फुल इंटरटेन किया। ये कोई बंगाली सॉन्ग गा रहे थे जिसकी हमें तो कोई समझ नहीं आई। फिर इन्होंने हमारी फरमाइश पर एक इंडियन सॉन्ग भी गाया जिसको हमने खूब इंजॉय किया। इनके बाद फिर गिलानी साहब ने हमें एंटरटेन करना स्टार्ट कर दिया अपनी बातों से जो कि बहुत ही मज़ेदार होती हैं। गिलानी साहब नहीं आप बुलाओ मुल्तान सुगाद आ। मंडी जमान ने तो पूछे बसल राइया दी सुगात। ये इस बंदे से पूछेगा 2 एकड़ में प्याज लगा।
कमरे बात है नहीं ठीक है प्याज लगाएंगे यार 2 एकड़ प्याज। वो 2 एकड़ प्याज भी क्या बनेगा, जगह ज्यादा है यार। वो शी जिनपिंग को कॉल कर उसे कहे कि यहाँ पे हाँ गिलानी साहब का अब्बा शी जिनपिंग है ना। शेख साहब इधर आम का आलू आलू खाने चाहिए इसको, ये आलू खिलाएंगे इसको। आलू यार नहीं इसको आम बहुत पसंद है, आम मुल्तानी आम बहुत पसंद है। चौसा हम लोग मुल्तान से, हमारी सरजमीन आम के लिए मशहूर है। पूरी दुनिया में आम उगानी चाहिए भी चूसेगा नहीं है बस चौसा, इसे चौसा वैरायटी पसंद है बस। मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ डीएच से हमारे आधे आम खा गया, आधे बाग काट दिए उसको। मुझे भी सीखना है यार, ये बहुत सही आ रहा है, सही से। मैंने भी फिर हल्का फुल्का गिटार बजाया, जो कि भाई कह रहा था कि बहुत सही आ रहा है, बट मैं फर्स्ट टाइम बजा रहा था। 3 घंटों बाद बस एक होटल पर जाकर रुकी, जहां हमें 10 मिनट फ्रेश होने के लिए दिए गए। मैं और जुनेद भाई हल्का फुल्का कुछ खाने के लिए लेने चले गए। जुनेद भाई का बैच हमारी यूनिवर्सिटी का मोस्ट सीनियर बैच है, जो कि इस साल ग्रेजुएट हुआ है। जुनेद भाई भी इसी मंथ के लास्ट में इंडिया वापस चले जाएंगे। जुनेद भाई आइसक्रीम लेना चाह रहे थे, लेकिन हमें कोई हलाल आइसक्रीम नहीं मिली। चाइना में सबसे बड़ा मसला यही होता है, कोई भी चीज़ लेनी हो सबसे पहले देखना पड़ता है हलाल है कि हराम है। इसलिए हमने 2-3 आइसक्रीम्स उठा कर देखी, बट कोई भी हमें हलाल आइसक्रीम नहीं मिली। फिर हमने 2 जूस ले लिए, कुछ तो लेना ही था रिफ़्रेशमेंट के लिए, क्योंकि सफ़र अभी 3 घंटे का और बाकी था। काउंटर पर आकर हमने पेमेंट की। ये मुझे चाइना का सिस्टम QR कोड वाला बहुत अच्छा लगता है, जो कि मैं पिछले व्लॉग में भी आपको बता चुका हूँ। पाकिस्तान में भी यही सिस्टम होना चाहिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वाला, बट क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान के हालात बदलने में अभी काफ़ी वक्त दरकार है। पाकिस्तान अभी बाकी दुनिया से 20 से 30 साल पीछे चल रहा है। रास्ते में मैंने पहली दफ़ा चाइना में गंदम काश्त होते देखी है आज। दरअसल हमारी सिटी में ज़्यादातर पहाड़ हैं, शायद इसी वजह से उधर खेती बाड़ी नहीं होती, बट लीनी शहर की तरफ जाते हुए काफ़ी जगह हार्वेस्टर लगे देखे हैं, और गंदम के खेत भी काफ़ी हैं। दूर दूर तक जहाँ नज़र जा रही है गंदम के खेत ही नज़र आ रहे हैं। रास्ते में काफ़ी जगह चाइनीज़ गांव भी देखने को मिले हैं, जो कि हमारे पाकिस्तानी गांव की निस्बत काफ़ी ज़्यादा डेवलप हैं। रास्ते में काफ़ी जगह विंड टर्बाइंस लगे नज़र आई हैं, जो कि आई थिंक करीबी गाँव को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये सारे गाँव के करीब ही लगे हुए हैं, और मैंने इन्हें अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा। हम ऑलमोस्ट 7 बजे होटल पहुंच चुके थे। थोड़ी देर बाद हमें कंपनी की तरफ से रूम कार्ड दे दिए गए थे। रूम की कंडीशन बस 7/10 थी, डबल बेड रूम था, जो कि बिज़नेस टूर के लिए नामुनासिब था। यूजुअली बिज़नेस टूर पर 5 स्टार या 4 स्टार होटल मिलता है, बट ये तो कोई 3rd क्लास होटल का रूम लग रहा था, क्योंकि जिन्होंने चाइना में होटल के रूम्स देखे हैं वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे, क्योंकि चाइना के होटल बहुत VIP होते हैं। 4 स्टार होटल, 5 स्टार होटल बहुत ही लेवल के होटल्स होते हैं। बट सफ़र की थकावट की वजह से मैंने तो फ़ौरन चेंज किया और थोड़ी देर रेस्ट की। उसके बाद हमें डिनर के लिए जाना था, क्योंकि कंपनी आज हमें डिनर प्रोवाइड नहीं कर रही थी। तलहा भाई ने मेतवान से करीब ही एक वालिस की शॉप ढूंढी, जो कि होटल से 1 किलोमीटर की दूरी पर थी। हम सब का इस शहर में ये पहला टूर था, इस वजह से किसी को भी ख़ास जगहों का पता नहीं था। इसी वजह से हमें वालिस आना पड़ा, बट मेरा और तलहा भाई का कुछ और खाने का मूड था, लाइक चावल वगैरह, लांजू चौफन, जो कि मुस्लिम रेस्टोरेंट से ही मिलते हैं मोस्टली। बट फिर मजबूरी में वालिस को गनीमत जाना और ऑर्डर कर दिया फ़ास्ट फूड। हमारा ऑर्डर फाइनली आ चुका था। हमने 1 मुर्गी, 3 बर्गर और 1 चिप्स और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक डील में थी। उसके बाद वापस आते हुए हम आइसक्रीम ले आए, जो हमने रूम पर बैठकर एंजॉय की। बट जैसे ही रात का 1 बजा हमें उठाकर स्टेशन ले आए, बिकॉज कंपनी वालों के साथ कुछ मसला हो गया था। एक तो उन्होंने हमें रूम अच्छे प्रोवाइड नहीं किए, दूसरा ना डिनर प्रोवाइड किया, तो सब ने मिलकर फिर फैसला किया कि हम सब वापस जा रहे हैं। रात को फिर 1 बजे हमने वापसी ट्रेन की टिकट्स करवाई और स्टेशन पहुंच गए। हमने वैसे अभी लीनी शहर घूमना था, बट फिर सब के साथ वापस जाना ही मुनासिब समझा। शिराज भाई, जो कि सुबह आते हुए बहुत एक्साइटेड थे, उनसे उनके इस छोटे से टूर के बारे में पूछा। कैसा रहा आपका टूर? हमारा टूर खत्म हो गया। खत्म हो गया? हम डिपोर्ट होकर जा रहे हैं लीनी से। फाइनली हम लीनी से डिपोर्ट होकर ट्रेन की तरफ रवाना हो गए। अच्छा होता कि हम ये टूर एंजॉय करते, क्योंकि हम सब दोस्त मिलकर आए हुए थे,
बट क्या कर सकते हैं, ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और इसमें भी कोई ना कोई अल्लाह ताला की हिकमत ही होगी, क्योंकि हर काम बेहतरी के लिए ही होता है। फाइनली ट्रेन में इंटर हो गए और फिर मैंने अपनी सीट ढूंढी। मेरी सीट पर ये मोहतरमा सो रही थी, जिन्हें मैंने उठाना फिर गवारा नहीं किया। एक तो रात का वक्त था और इन चाइनीज़ लोगों से एक अजीब सी स्मेल आती है, ख़ास कर इनके बुज़ुर्गों से। इनकी यंग जनरेशन फिर भी परफ्यूम वगैरह इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से उनसे स्मेल कम आती है। रात का वक्त था और हर कोई सो रहा था, बट हमारी मंथली बजट डिस्टर्ब होने की वजह से नींदें उड़ चुकी थी। फाइनली सुबह 6 बजे हम फिर चिंदाओ पहुंच गए। चिंदाओ में दाखिल होते ही पता चल गया, क्योंकि चिंदाओ का मौसम काफ़ी खुशगवार रहता है और रात से आई थिंक बारिश भी हो रही है, बाहर काफ़ी बादल हैं। ये 2 चाइनीज पंग भी मिले हैं ना, तो बहुत फुल गप्पा मारी हैं ना। सराय की फोक सॉन्ग्स इनको सुनवाए हैं मार साहब ने। आता भी है ना कुछ के नहीं। कुर्बानी का बताया मार साहब ने, हमने भी रिसेंटली कुर्बानी की है। अच्छा, ये मार साहब ने नहीं वो राइफल तैयारे का भी बता रहा था। प्यारे का भी बताया कि हमने इंडिया वाला आपने इंडिया की गांड मार के रखा। गिलानी साहब की आपने बातें तो सुन ली होंगी। इसी तरह इन्होंने सारी रात चाइनीज़ का दिमाग खाया है। ये दरअसल बिजनेस टूर पर नहीं गए थे, ये प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करने के लिए गए थे। इनसे पूछते प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात आप कैसे रही है? आज तो मैं रेस्ट पे हूं, लेकिन कल मैं फिर बर्तानिया के लिए निकल रहा हूं। 2-3 एक्सपोजर है। नहीं गिलानी साहब से मुलाकात कैसी रही है आपकी? पाकिस्तान में असल में सोलर प्लेटों में थोड़ी शॉर्टेज हुई है, तो सोलर प्लेटों का मुआहदा एक्सटेंड करने जा रहे हैं। मुआहदा हुआ अगर उसको एक्सटेंड करने जा रहे हैं। अच्छा सही। थाईलैंड और किस चीज का वीजा लगवा के रखा था, मुझे तो पता ही नहीं है। पासपोर्ट आपके पास है? सिंगापुर उसने आपने अपनी मैशत, हालांकि कंट्री आपको छोटा सा, मैशत इतनी ग्रो कैसे कर लिया आप लोग? इस मुल्कों के विजिट करने हैं और अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे जिस्म क्या सरकारी खर्चे पे गिलानी साहब ने जो पैसे देने हैं। सही है, 21 लाख में से जो मिलने हैं। तो सोच रहा हूँ ना। अच्छा, मुल्क है मुल्क। नहीं खा रहे हैं तो लगा भी रहे हैं। पुलिस ही जिंदाबाद। ओके। चाइनीज़ भी लगता है गिलानी की बातें सुन सुनकर उसके फ़ैन हो चुके थे, इसीलिए गिलानी के साथ सेल्फी लेने लग गए। फाइनली ट्रेन चिंदाओ स्टेशन पहुंच चुकी थी। हमने फिर बैग वगैरह उठाए और लगेज अपना लिया, बाहर ट्रेन से निकले। जैसे ट्रेन से बाहर निकले तो चाइनीज़ जो कि डिफरेंट सिटी से आए थे, वो भी देख कर हैरान हो रहे थे। दरअसल ये डिफरेंट सिटी से आए होते हैं और जैसे किसी फॉरेनर्स को देखते हैं तो थोड़ा सा वो एक्साइटेड होते हैं। चिंदाओ में भी काफ़ी फॉरेनर्स हैं, लेकिन अब यूनिवर्सिटी में कोई इतना ख़ास रिएक्ट नहीं करता। बट हम जैसे कहीं बाहर टूर वगैरह पे निकलते हैं या बाहर कहीं जाते हैं घूमने वगैरह, तो वहाँ हमें थोड़ी बहुत इंटेंशन मिल जाती है लोगों की। चाइना की दरअसल आबादी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हर जगह रश ही रश होता है। ट्रेन से उतर कर यूनिवर्सिटी जाने के लिए हमने फिर मेट्रो ली। मेट्रो में भी सुबह के 6 बजे इतना रश, पता नहीं चाइनीज़ इतनी जल्दी उठते कैसे हैं। अभी सुबह के 6 बजे हैं और रश चेक कर लें कितने हैं। मेट्रो में जगह नहीं है पाँव रखने की। मैंने यहाँ पे चाइनीज़ लोगों में एक खूबी देखी है, बहुत ही पंक्चुअल हैं। फाइनली हम अपनी यूनिवर्सिटी पहुँच चुके हैं। ये मैदाओ स्टेशन है जो कि हमारी यूनिवर्सिटी के करीब है, इसका एग्ज़िट। यहाँ से अब हम अपनी ऑरेंज प्राडो लेंगे और उससे सीधा डोम पहुँचेंगे। आज वैसे मौसम भी बहुत ठंडा मीठा है, घूमने वाला मौसम था, बट क्या कर सकते हैं, हमारी किस्मत में नहीं था ये टूर, वरना हम इसकी तैयारी तो 2 हफ्तों से कर रहे थे। मैं फिर अपनी प्राडो पर मौसम इंजॉय करता हुआ यूनिवर्सिटी का सारा विज़िट करता हुआ डोम पहुंचा। यूनिवर्सिटी सुबह सुबह काफ़ी खाली और पुरसुकून माहौल था। फाइनली 18 घंटों के बाद हम वापस फिर डोम पहुंच चुके हैं। वो क्या कहते हैं, सियाने कहते हैं जितने दिख होती उतनी अकल होती, वो हिसाब हमारे साथ हुआ है। चले मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।